स्वागत। आज हम भारत की भाषाई विविधता में से एक ऐसी भाषा पर बात करेंगे जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा। वागड़ी। हमारे पास वागड़ी भाषा परिचय और विशेषताएं लेख से कुछ जानकारी है और आज हम कोशिश करेंगे कि इस भाषा की खास बातों को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो मुझे सबसे चौंकाने वाली लगी वो ये कि इसे अक्सर भील भाषा समूह का हिस्सा माना जाता है। हाँ, और कभी-कभी तो इसे भीली की एक बोली ही कह दिया जाता है। बिल्कुल। ये अपने आप में काफी रोचक बात है, क्योंकि हाँ, जबकि बोलने वाले लाखों में हैं। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है। सही कहा। अगर हम इसका भाषा वैज्ञानिक वर्गीकरण देखें तो देखिए, ये इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के अंदर आती है। अच्छा। फिर उसकी इंडो आर्यन शाखा और उसके पश्चिमी इंडो आर्यन समूह में, और फिर खास तौर पर भील भाषाओं के उत्तरी भाग से इसे जोड़ा जाता है। तो ये इसका क्या कहते हैं भाषाई पता है समझने के लिए। समझ गया। और ये सिर्फ एक जगह पर तो सीमित नहीं होगी फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्य रूप से तो ये दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में बोली जाती है। वो इसका गढ़ है। हाँ, वो तो सुना है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। गुजरात में भी इसके बोलने वाले हैं, साबरकांठा, पंचमहल जिलों में। अच्छा, गुजरात में भी? हाँ, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में? और कुछ स्रोत तो ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक इसके बोलने वाले मिलते हैं। सिंध प्रांत तक? कमाल है। ये दिखाता है कि भाषाएं सच में सीमाएं नहीं मानती हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और ध्यान देने वाली बात है बोलने वालों की संख्या। हाँ, वो जो आपने शुरू में कहा था। जी, यहाँ आंकड़े बड़े अलग अलग हैं। जैसे 2011 के भारतीय जनगणना को देखें अच्छा, तो उसमें करीब 34 लाख मातृभाषी बताए गए। 34 लाख? ठीक है, लेकिन जोशुआ प्रोजेक्ट जैसे कुछ दूसरे अनुमान हैं, वो इसे वैश्विक स्तर पर करीब 1.3 करोड़ तक बताते हैं। एक मिनट, 34 लाख और 1.3 करोड़, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा क्यों हो सकता है? मतलब इतना ज्यादा अंतर? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। हाँ। हो सकता है जनगणना के तरीके अलग हों, या फिर लोग खुद को कैसे पहचानते हैं, मतलब अपनी भाषा कैसे बताते हैं, इसमें फर्क हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब किसी भाषा को आधिकारिक तौर पर भाषा का दर्जा नहीं मिला होता या उसे किसी बड़ी भाषा की बोली समझा जाता है, तो लोग जनगणना में शायद उसे लिखाने में हिचकटें, या शायद विकल्प ही ना दिया जाए उन्हें। हाँ, ये भी मुमकिन है। तो ये जो अंतर है, ये असल में भाषाओं की गिनती और पहचान से जुड़ी चुनौतियों को दिखाता है, खासकर भारत जैसे देश में जहाँ इतनी भाषाएं हैं। समझ गया। तो एक तरफ ये फैलाव है, दूसरी तरफ संख्या पर यह सवाल। और भाषा के अंदर भी कुछ विविधता होती होगी, जैसे थोड़ी अलग अलग तरह से बोली जाती हो। हाँ, बिल्कुल। जैसे हर बड़ी भाषा की बोलियां होती हैं, वैसे ही वागड़ी की भी अपने क्षेत्रीय रूप है। अच्छा, इस लेख में 4 मुख्य बोलियों का जिक्र है: आसपुर, खेरवाड़ा, सागवाड़ा और आदिवासी वागड़ी। मतलब ये नहीं कि सब जगह एक ही जैसी वागड़ी बोली जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि ये एक जीवंत भाषा है जिसमें अपनी अंदरूनी विविधता है। और इसकी अपनी बनावट, मतलब व्याकरण वगैरह? हाँ, हर भाषा की तरह इसकी भी अपनी एक संरचना है। लिखने के लिए तो देवनागरी लिपि का इस्तेमाल होता है। वही जो हिंदी के लिए? हाँ, हिंदी मराठी वाली लिपि। व्याकरण में देखें तो इसमें 2 वचन है, एक वचन बहुवचन, और 2 लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, हिंदी जैसा ही। ठीक है। लेकिन कारक 3 होते हैं: साधारण, तिर्यक और संबोधन। कारक मतलब वो चीज जिससे पता चलता है कि वाक्य में शब्द का काम क्या है ना? हाँ, जैसे ने, को, से। हाँ, कुछ वैसा ही। तो साधारण रूप अलग होता है, और जब उसके साथ कोई परसर्ग लगता है, जैसे को या से, तो वो तिर्यक रूप बन जाता है। जैसे लड़का साधारण है, लड़के को में लड़के तिर्यक रूप है। अच्छा, ये तो कई भारतीय भाषाओं में होता है। जी, और इसके सर्वनाम कैसे बदलते हैं, संज्ञा के रूप कैसे बदलते हैं, इसके अपने नियम हैं जो इसे हिंदी या गुजराती जैसी आसपास की भाषाओं से थोड़ा अलग बनाते हैं। तो कुल मिला के अगर देखें तो वागड़ी सिर्फ भीली की एक बोली नहीं है, ये बात तो साफ है। बिल्कुल। ये एक महत्वपूर्ण भाषा है। इसका अपना एक भूगोल है, बोलने वाले लाखों में हैं, भले ही गिनती पर थोड़ा मतभेद हो। हाँ, इसमें अंदरूनी विविधता भी है और अपनी एक व्याकरणिक पहचान भी है। ये जानना वाकई
भारत की भाषाई समृद्धि की एक अच्छी मिसाल है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से वो एक विचारणीय प्रश्न उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए क्या? कि जब किसी भाषा को बोलने वालों की संख्या इतनी ज्यादा हो, मतलब लाखों में, करोड़ों में शायद, लेकिन फिर भी उसे अक्सर सिर्फ एक बोली का दर्जा दिया जाता हो और सरकारी आंकड़ों और स्वतंत्र अनुमानों में इतना बड़ा फर्क हो, तो वागड़ी जैसी भाषाओं की पहचान का, उनके संरक्षण का, उनके विकास का भविष्य क्या है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। खासकर हमारे जैसे देश में जो अपनी भाषाई विविधता पे इतना गर्व करता है। ये सिर्फ वागड़ी की कहानी नहीं है, ऐसी शायद और भी कई भाषाएं होंगी। सही कहा, इस पर जरूर गौर करने की जरूरत